हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है हमारा कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन। एक्चुअली ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो है इन्हें जो है इस 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ इस्कॉन कहा जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन ज्वाइन करना चाहता है तो उसके लिए नियम है कि वो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करने ही है उसे। अगर वो फॉलो करेगा तभी वो इस्कॉन ज्वाइन कर सकता है। तो आज की क्लास में हम यही सीखेंगे कि हम इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ही क्या हैं, तो इन्हें डिटेल में सीखेंगे। तो उससे पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। राधे। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवाय नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी इति नामिने। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव श्रीला भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। उसके पश्चात मैं अपने परम आराध्यतम परम गुरुदेव श्री नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और उनसे हेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षा गुरु पूज्यपाद सुंदर गोपाल प्रभु जी और पूज्यपाद श्री रोहिणी नंदन प्रभु जी के चरणों में वंदन करती हूँ और यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों के चरण और वैष्णवियों के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं क्लास। तो हम सबसे पहले ये जानेंगे कि ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है क्या। तो ये है, पहला तो है नो मीट ईटिंग यानी कि मांस नहीं खाना। दूसरा है नो गैम्बलिंग यानी कि जुआ नहीं खेलना। तीसरा है नो इंटॉक्सिकेशन यानी कि किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना। और लास्ट है नो इलिसिट रिलेशनशिप यानी कि किसी भी पर स्त्री संग नहीं करना किसी का भी। तो अब ये देखा जाए तो ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये इस्कॉन के हैं, पर अगर देखा जाए तो ये ना इस्कॉन के हैं ना गौड़िया मठ के हैं, ये एक मनुष्य के प्रिंसिपल्स हैं। इस सेंटेंस का ये अर्थ है कि जो मनुष्य इन 4 नियमों को फॉलो करता है, ठीक है, इन चारों नियमों को फॉलो करता है, वो जो है वास्तविक रूप में मनुष्य कहलाता है, वो ही ह्यूमन बीइंग कहलाता है। और अगर कोई मनुष्य इन 4 नियमों में से किसी भी एक नियम को फॉलो नहीं करता है, किसी भी एक नियम को, तो वो मनुष्य की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब जो है श्रीमद् भागवतम जो है उसकी स्टार्टिंग में ही इन 4 नियमों के बारे में बताया गया है। तो ये जो है स्टार्टिंग में ही भागवतम के स्टार्टिंग में ही एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है जिसमें परीक्षित महाराज जी जो है अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे एक बार। तो उन्होंने देखा कि एक शूद्र व्यक्ति जो है अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर एक बैल को और एक गाय को मार रहा है। तो अब ये जो शूद्र व्यक्ति है, हम इसे शूद्र कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये जो है राजसी वेश में है,
लेकिन ये शूद्र है क्योंकि ये अपने कर्मों के कारण शूद्र कहलाया जा रहा है। इसके कर्म ऐसे हैं कि ये शूद्र बन गया है। ये जाति से शूद्र नहीं है, ये अपने कर्म के कारण शूद्र है। तो अब यहाँ पर जो है वो गाय को और उसको तंग कर रहा है, मार रहा है। तो अब ये जो है गाय जो है वहां पे वो पास में ही खड़ी है। गाय है और एक बैल है जिसे वो मार रहा है। बैल के तो देखा उन्होंने, परीक्षित महाराज जी ने देखा कि बैल के जो है 4 पैरों में से 3 पैर कट गए हैं और केवल बैल जो है एक पैर पे खड़ा हुआ है। और उन्होंने देखा कि दूसरी तरफ उसी के पास एक गाय खड़ी है, वो बहुत रो रही है और वो उसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत समय से कुछ खाया नहीं है, वो भूखी है। तो वो कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है, घास वगैरह कुछ खाने के लिए ढूंढ रही है, पर उसे कुछ मिल नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है गाय की जो अवस्था है वो बहुत दयनीय है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। और ये जो बैल है ये भी बहुत दुखी है। और जो ये शूद्र राजा है जो राजसी वस्त्रों में है, जो कर्मों के कारण शूद्र कहलाया जा रहा है, वो जो है उसको प्रताड़ित कर रहा है, उसको दुखी कर रहा है। अब बैल की जब उन्होंने, राजा परीक्षित ने बैल की और गाय की ऐसी अवस्था देखी तो उन्हें बड़ा उन पे दया आई और उन्होंने जो है शूद्र राजा को जो है उस बैल का मतलब शूद्र जो शूद्र था उसे जो है उन्होंने डांट उसे डांटना चाहा और उसे जो है कहा कि उसे कहा, गुस्से में कहा कि मैं राजा परीक्षित हूँ जो कि पांडवों का वंशज हूँ। मैं पांडवों का वंशज हूँ और मैंने आज तक मेरे राज्य में किसी ने को भी मैंने रोते हुए नहीं देखा है, लेकिन आज पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि गाय रो रही है मेरे राज्य में। तो यहाँ पर कभी किसी की अकाल मृत्यु भी नहीं हुई है, सभी अपना जीवन जो है सुखी पूर्वक व्यतीत कर रहे हैं, सभी अच्छे से जी रहे हैं। मेरे राज्य में किसी पर भी किसी भी प्रकार का अगर अत्याचार होता है तो मैं वो सहन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं तुम्हें जो है अभी इसी समय मार दूंगा। तो अब राजा परीक्षित जो है बैल से पूछते हैं कि तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर किसका दोष है। मुझे तो सारा का सारा दोष जो है इस शूद्र का नजर आ रहा है। तो इस बात पर जो है बैल कहता है कि हे राजन, आप एक बात बताओ, शास्त्रों में लिखा है कि हम जितना भी दुख कष्ट झेलते हैं वो हमारे अपने ही पिछले जन्म के कर्मों के कारण होता है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर ये सब जो भी हो रहा है वो नेचर के कारण भी हो सकता है। और तीसरा कहीं कहीं शास्त्रों में ये भी आता है कि ये सब जो है विधाता की करनी है, विधाता ने मेरे जीवन में कष्ट लिखा है इसलिए मुझे ये कष्ट मिल रहा है। तो इस प्रकार से बैल ने जो है कई प्रकार के कई कारण दिए, लेकिन जो है वो उसने एक्सेप्ट नहीं करा बैल ने राजा परीक्षित के सामने कि शूद्र का ही केवल दोष है। तो यहाँ पर जो है अब राजा परीक्षित जो है सुनकर सोच में पड़ गए कि यह इस तरह की बातें कर रहा है, धर्म की शास्त्रों की बातें कर रहा है ये बैल, तो इसका मतलब ये बैल कोई नॉर्मल नहीं है, ये कोई साधारण बैल नहीं है। ये तो फिर वो उस बैल से कहते हैं कि मैं आपकी बातों से समझ गया हूँ कि आप साक्षात धर्म हो। यहाँ पर राजा परीक्षित जो है बैल को पहचान गए, उन्होंने समझ लिया कि ये बैल के रूप में साक्षात धर्म है, क्योंकि इस तरह की बातें केवल और केवल धर्म ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है फिर राजा परीक्षित ने जब गाय की तरफ देखा तो फिर वो गाय को भी पहचान गए और उन्होंने वो समझ गए कि ये भूदेवी हैं, यानी कि धरती माता हैं। तो यह सब देख के वो समझ गए कि सब क्या मामला है और वो जो है शूद्र को फिर से मारने के लिए तैयार हो गए। तो ये देखकर जो है शूद्र जो है वो एकदम से राजा के चरणों में गिर पड़ा, परीक्षित महाराज के चरणों में गिर पड़ा और उनसे क्षमा याचना करने लगा और उनको ये कहा कि मैं आपकी शरणागत में हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करिए। अब हमारे जो पूर्व के राजा हैं वो क्या करते थे, वो क्या करते थे कि अगर कोई बहुत ज्यादा पाप करने के बाद भी उनके चरणों में आकर क्षमा याचना करता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने गलती करी है और मैं आपके सामने क्षमा मांगता हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, मुझे मुझे बचाइए, तो फिर वो उसे मारते नहीं है, वो उसको शरण देंगे।
वो उन्हें शरण देते हैं, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो। तो अब ये है कि अब ये जो है, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। क्षमा करना जो है, ये वाला जो भाव है ये एक क्षत्रिय का है। तो यहाँ पर ये सोचा जा सकता है कि जब एक क्षत्रिय ऐसे वो सोच सकता है तो फिर भगवान कैसे होंगे। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति कोटि कोटि पाप करके भी भगवान की शरण में जाता है तो भगवान उसे शरण देते हैं, चाहे वह एक महापापी ही क्यों ना हो। तो अब हम वापस इस पे आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पर राजा परीक्षित जो है वो एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म निभाते हुए उन्होंने उस शूद्र राजा को शरण दे दी और उन्होंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा क्योंकि तुमने मेरी शरण ग्रहण करी है, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, लेकिन तुम अभी इसी वक्त यहाँ से मेरे राज्य में से कहीं दूर निकल जाओ, तुम्हें मेरे राज्य में रहने की जरूरत नहीं है, तुम अभी के अभी मेरे राज्य से कहीं दूर चले जाओ। तो ये सुनकर शूद्र राजा कहता है कि ठीक है, मैं चला जाऊंगा, पर आप ये तो मुझे बताइए कि आपके राज्य की सीमा कहाँ है, क्योंकि मेरी नजर जहां तक जाती है, वह जहां तक चारों दिशाओं में जहां तक देखता हूँ, मेरी नजर जहां तक जाती है मुझे केवल आपका ही राज्य दिखता है। तो इस पृथ्वी पर आपका ही साम्राज्य है, आपका ही राज्य है, तो फिर मैं आप कह रहे हैं कि मैं आपके राज्य से बाहर चला जाऊं, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरे लिए कोई स्थान दीजिए, मुझे कोई स्थान दीजिए कि मैं जाऊं, जहां मैं जाकर अपना रह सकूं। तो अब यहाँ पर जो है आ, वो उसे एक स्थान देते हैं। राजा परीक्षित जो है उसको एक स्थान देते हैं। उन्होंने समझ लिया था ये जो शूद्र है ये कली है, कलयुग है, कली है। तो अब पहले हम ये समझेंगे कि बैल के जो चार पैर थे वो किसके उसमें मतलब वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम ये तो समझ गए कि बैल एक धर्म है, धर्म है तो धर्म के चार पिलर, है ना, धर्म के चार पिलर हैं। गाय के चार चार पैर यानी कि धर्म के चार पिलर। अब एक श्लोक आता है, वो है तपः शौचम दया सत्यम इति पादः कृते कृता अधर्मा शस्त्रौ भग्ना स्मे संग मंद मंदस्तैव। तो सॉरी, मेरा संस्कृत आपको पता ही है थोड़ा सा वीक है, बट स्टिल आई एम सॉरी। तो अब ये जो है इस श्लोक में हमें पता चलता है कि धर्म के चार पैर हैं, कौन कौन से? तपः, शौचम, दया और सत्यम। ठीक है। तो अब तपः का क्या मतलब है? तपस्या। ठीक है। शौचम का मतलब साफ सफाई, दया का मतलब दया, और सत्यम का मतलब सत्य। तो ये जो चार पैर हैं, अब ये सतयुग में जो धर्म था, जब धर्म सतयुग में था तो उसके चारों पैर थे, लेकिन कलयुग तक आते आते धर्म के ये जो चार पैर हैं उसमें से तीन पैर कट गए और केवल अब कितने रह गए? एक रह गया, यानी कि सत्यम। सत्यम रह गया, उसका एक पैर रह गया, यानी कि धर्म का केवल एक पिलर बचा है और वो है सत्य। लेकिन अगर हम सत्य की बात करें तो अगर हम अपने आसपास देखें, हम खुद को भी देखें, तो क्या हम सत्य बोलते हैं? नहीं, हम सत्य नहीं बोलते। हम आज की डेट में हर बात में झूठ बोलने की कोशिश करते हैं, अपने आप को साफ दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम तो अच्छे हैं। और जो ज्यादा झूठ बोलता है आज के समाज में, वही व्यक्ति सबसे ज्यादा सक्सेसफुल माना जाता है ना। तो इस वजह से ये जो है केवल जो चार पैर हैं यानी कि चार पिलर हैं, उनमें से केवल एक बचा है कलयुग में और वो है सत्य। ठीक है। अब यहाँ पे जो है मैंने जैसे बताया कि परीक्षित महाराज ने राजा शूद्र राजा को जो है स्थान दिया, तो उन्होंने उसे चार जगह स्थान दिया। कहा? अभ्य अर्थित तदा तस्मे स्नानानि कलय ददौ स्थानानि कलय ददौ द्युतम पानम स्त्रियम सुना यत्र धर्मश्च चतुर्विध। यानी कि उन्होंने उसे चार जगह स्थान दिया। कहाँ स्थान दिया? द्युतम, पानम, स्त्रियम और सुना। द्युतम क्या जगह है? जहां पर जुआ खेला जाता है, ठीक है ना। जहां पर जुआ खेला जाता है वो है द्युतम। पानम यानी कि जहां पर मदिरा का पान करा जाता है, नशा करा जाता है, वो है पानम। स्त्रियम यानी कि जहां पर स्त्री संग करा जाता है, वो है स्त्रियम। और सुना का अर्थ क्या है?
सुना का अर्थ है जहां पर पशुओं की बलि दी जाती है, जहां पर पशुओं को काटा जाता है। तो उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित ने शूद्र से कहा कि तुम इन जगह पर रह सकते हो जाकर, ठीक है। तो अब उसने कहा ठीक है, मैं इन जगहों पर रहने के लिए तैयार हूँ। पर उसने जो है फिर बाद में सोचा, ये कली ने, कि भाई मैं एक जगह कैसे इन 4 जगहों में रहूंगा, तो मैं तो ये तो सीमित है, क्योंकि जहाँ पे द्यूत हो रहा है हर जगह तो द्यूत नहीं हो रहा, हर जगह तो जुआ नहीं खेला जा रहा, हर जगह तो किसी भी तरह का कुछ मतलब ये चीजें नहीं हो रही है। तो मुझे तो अपना साम्राज्य फैलाना है, मुझे तो सारे में अपना वो करना है, वर्चस्व बनाना है, बढ़ाना है। तो मैं तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ इससे सेटिस्फाइड हूँ, मुझे कुछ और भी चाहिए, कोई और स्थान भी चाहिए जहां पर मैं रहकर अपना जो है वर्चस्व बढ़ा सकता हूँ। तो उसने जो है सोचते हुए चतुराई के साथ राजा परीक्षित से कहा कि हे राजन, ये 4 स्थान तो मेरे लिए बहुत कम है, इसलिए आप मुझे एक और स्थान दीजिए, मुझे एक और स्थान चाहिए। ये 4 स्थान ठीक है, पर मेरे लिए कम है। तो परीक्षित महाराज अब बहुत दयालु थे, तो उन्हें कलयुग पर दया आ गई, तो उन्होंने जो है उसे एक स्थान और दे दिया, और वो स्थान था सोना, यानी कि गोल्ड, यानी कि धन। ये वो धन है, यहाँ पर पैसा नॉर्मल पैसा नहीं, ये वो पैसा है, वो धन है जो झूठ बोलकर कमाया जाता है, या किसी का दिल दुखाकर कमाया जाता है, या ये कहें कि जो धन गलत तरीके से कमाया जाता है, वहां पर कली को स्थान दे दिया। जुआ खेल के आप धन कमा रहे हैं, वो गलत तरीके से कमा रहे हैं। किसी भी तरह से आप किसी का दिल दुखा के कमा रहे हैं, तो धोखा दे के कमा रहे हैं, तो वो गलत तरीके से कमा रहे हैं। तो ऐसे जो इस तरह से जो धन कमाया जाता है, उससे जो है उस व्यक्ति की मति जो है भ्रष्ट हो जाती है, और वो सही गलत की पहचान नहीं कर पाता, ठीक है। तो अब अगर कोई व्यक्ति भक्ति पथ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे जो है इन 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना ही होगा। जब श्रीला स्वामी महाराज जी विदेश गए थे, तो उन्होंने जब वहां पर जाकर देखा कि वहां के लोगों का रहन सहन देखा, सब उनका देखा, तो वो तो उन्हें लगा कि यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। यहाँ तो सभी लोग जुआ भी खेल रहे हैं, नॉनवेज भी खा रहे हैं, और पर स्त्री गमन भी कर रहे हैं, और नशा भी कर रहे हैं, हर तरह का नशा कर रहे हैं। तो वो सोच में पड़ गए कि ऐसे लोगों को वो किस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में ला सकते हैं। तब उन्होंने, श्रीला स्वामी महाराज जी ने ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए थे, ताकि वो जो विदेशी लोग हैं उनको कृष्णा कॉन्शियसनेस में ला सके, ठीक है। अब हम जो है इन 4 नियमों को अगर हम फॉलो करते हैं, तो हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य की कैटेगरी में आ जाते हैं। और अगर हम इनमें से कोई सा भी एक नियम फॉलो नहीं करते हैं, तो हम मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। तो यहाँ पर एक छोटी सी कथा आती है। एक ब्राह्मण था, वो राजा से मिलने जाना चाहता था। वो तो अब राजा से मिलने का एक नियम था कि राजा का खुद का उसका एक नियम था कि जो भी ब्राह्मण उस राजा से मिलता है, वो मतलब ये है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग जो भी ब्राह्मण, सबसे पहले जो ब्राह्मण आता है राजा से मिलने, राजा उसे जो है दिल खोल के दक्षिणा देता था। तो उस ब्राह्मण ने सोचा कि क्यों ना मैं भी राजा के पास जाऊं और सुबह जल्दी पहुंचूं, ताकि सबसे पहले पहुंच के मैं जो है दक्षिणा, खूब सारी दक्षिणा मिलेगी मुझे, तो मैं वो लेकर आऊंगा। तो वो जब ब्राह्मण निकलता है, राजा से मिलने जाता है, महल के दरवाजे पे पहुंचता है, तो वो सबसे पहले दक्षिण द्वार पे पहुंचता है। अब जब वो दक्षिण द्वार पे पहुंचता है, तो वहां पे देखता है कि एक वैश्या बैठी है। तो जैसे ही वो अंदर जाने लगता है, तो वैश्या उसे रोकती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने पूछा क्यों? कि तुम अगर अंदर जाना चाहते हो, तो तुम्हें जो है सबसे पहले मेरा संग करना पड़ेगा, तभी तुम्हें अंदर जाने की परमिशन मिलेगी। तो ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, तुम किस प्रकार की बातें करती हो? मैं ब्राह्मण हूँ, मैं परम पवित्र हूँ, और मैंने कभी भी इस प्रकार की सोच नहीं रखी है। तो यह कहते हुए जो है ब्राह्मण आगे बढ़ गया। उसने कहा कि, ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैं यहाँ इस दरवाजे से जाऊंगा ही नहीं। और वो ब्राह्मण आगे जाके दूसरे दरवाजे पे जाता है। अब दूसरे दरवाजे पर जब ब्राह्मण पहुंचता है, तो उसे देखता है कि वहां पर एक व्यक्ति बैठा है, और
जब उसने एंट्री करनी चाहिए उस दरवाजे में, द्वार में जब अंदर जाना चाहा राजा के पास, तो उस व्यक्ति ने जो है उसे बोला कि तुम्हें अगर अंदर जाना है तो तुम्हें सबसे पहले मांस खाना पड़ेगा, नॉनवेज खाना पड़ेगा। अगर तुम नॉनवेज खाने के लिए तैयार हो तभी तुम इस दरवाजे के अंदर जा सकते हो, इस द्वार से अंदर जा सकते हो, अगर नहीं तो फिर दरवाजा नहीं खुलेगा। तो ब्राह्मण ये सुनकर जो है उसने अपने दोनों कानों पे हाथ रख लिया और बोला कि मैं तो प्याज लहसुन तक नहीं खाता और तुम मांस खाने की बात करते हो, मैं इस द्वार से जाऊंगा ही नहीं। तो वो भी उस द्वार को छोड़ के वो अगले दरवाजे पे जाता है। तो जब वो तीसरे द्वार पे जाता है तो देखता है कि वहां पर एक बहुत बड़ा सा दारू का ठेका है, जो आजकल हर गली नुक्कड़ में मिल जाते हैं। तो उसे वहां पे एक बहुत बड़ा दारू का ठेका मिला। तो वहां पर जो है उस व्यक्ति ने ब्राह्मण से कहा, जो व्यक्ति बैठा था उस ठेके पे, उसने कहा कि यहाँ पे भी अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें दारू पीनी पड़ेगी, यानी कि तुम्हें शराब पीनी पड़ेगी, ड्रिंक करना पड़ेगा। ब्राह्मण ने मना कर दिया एज यूजुअल, और वो जो है दूसरे दरवाजे के यानी कि चौथे दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब जब वो चौथे ही दरवाजे पे पहुंचा तो वहां देखा कि वहां पे एक व्यक्ति बैठा है और वो कहता है कि यदि तुम्हें इस दरवाजे से अंदर जाना है तो तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ पहले जुआ खेलना पड़ेगा। जुआ खेलोगे तभी उसके बाद ये दरवाजा खुलेगा, नहीं तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा। अब ब्राह्मण ने सोचा कि मैं पहले 3 दरवाजे जो द्वार थे वो ऑलरेडी छोड़ के आ चुका हूँ, क्योंकि मैं उनकी वजह वहां पे जो कंडीशंस थी मैं उन्हें नहीं कर सकता था फुलफिल, तो मैं अंदर नहीं जा पाया। अब मुझे अंदर जाना है तो मुझे जो है ठीक है, जुआ खेलने में क्या जा रहा है, क्योंकि मैं स्त्री संग तो कर नहीं सकता था, मैं नॉनवेज भी नहीं खा सकता और ना ही मैं शराब का सेवन कर सकता हूँ, लेकिन ये जो गैम्बलिंग है यानी कि जो जुआ खेलना है, ये तो इतना, इसमें क्या बुरा है, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, चाहे हारूं या जीतूं कम से कम दरवाजा तो खुल जाएगा। तो उसने जो है वहां पर उस व्यक्ति के साथ बैठ के जुआ खेलना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे उसके पैसे 2 गुने 4 गुने बढ़ने लगे, और जैसे जैसे उसके पैसे बढ़े तो उसके पास थोड़ी ही समय में लाखों रुपए इकट्ठे हो गए। अब द्वार भी खुल चुका था, क्योंकि उसने जुआ खेला तो अब द्वार भी खुल चुका था। तो अंदर जाने से पहले उसने जो है उसे याद आया कि पहला द्वार जहां पर वैश्य बैठी थी, उसे उस द्वार का याद आया। तो उसने सोचा कि जब मैंने थोड़ा सा ये जुआ खेल ही लिया, अब मेरे पास पैसे भी आ गए हैं, तो क्यों ना मैं पहले उस वैश्य का संग कर लूं। और ये सोचकर वह ब्राह्मण वैश्य के पास चला जाता है। फिर उसे जो है दूसरे द्वार की याद आती है। उसने सोचा जब मैंने जुआ खेल लिया, वैश्य का संग कर लिया, चलो थोड़ा बहुत नॉनवेज भी खा लेता हूँ, इसमें क्या बुरा है। और उसने जो है नॉनवेज भी खाया। फिर उसने जो है चौथे दरवाजे पे गया, वहां पे जाके उसने मदिरा का भी सेवन करा। इस तरह से उस ब्राह्मण ने वो चारों कार्य कर लिए, चारों कार्य कर लिए। अब जब यह ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा दान प्राप्त करने के लिए, राजा से जो दान प्राप्त करने के लिए पहुंचना था उसे, अब जब वो पहुंचा तो राजा ने उसे दरबार से बाहर करवा दिया, उसे बाहर निकाल दिया। उसने कहा कि तुम चारों कर्म करके अंदर आए हो तो तुम ब्राह्मण नहीं हो, तो सॉरी, तुम ब्राह्मण कहलाने के लायक भी नहीं हो, तो तुम्हें दक्षिणा किस बात की दूं मैं, तुम्हें किस बात का मैं वो दूं, है ना। तो उसने जो है उन्हें बाहर कर दिया। अब यहाँ पर हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है, हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हमें भक्ति में, अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है तो हमें ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स जो बताए हैं वो हमें हर हाल में फॉलो करने होंगे। यदि हम इन 4 नियमों में से, फिर कह रही हूँ, ये एक भी नियम अगर हम फॉलो करने में फेल हो जाते हैं या हम नहीं कर पाते हैं तो हमारी सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। हम चाहे 3 फॉलो कर रहे हैं, 1 फॉलो नहीं कर रहे, तो 3 भी कोई काम के नहीं है। तो इसी तरह से आ, इसे जो है इसे जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है अगर आप जुआ खेलते हैं और पर स्त्री गमन नहीं करते हैं लेकिन जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, तो आपका जो एक चीज नहीं है, मतलब आप बेकार है, सब बेकार है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पे जो ब्राह्मण की बात आ रही है, उसने जो शुरुआत करी, उसने जुए से शुरुआत करी, हम इसे यहाँ से समझते हैं, उसने जुए से शुरुआत करी।
उसने सोचा कि जुआ खेल के कोई बुराई नहीं है, कोई बात नहीं, हारूं या जीतूं दरवाजा तो खुलेगा। लेकिन जुआ खेल के जो है उसने गलत तरीके से धन कमाया। अब कली का वास कहाँ है? जो धन गलत तरीके से कमाया गया है वहां पर भी कली का वास है, ठीक है, अधर्म का वास है। तो वहां पर जो है फिर उन्होंने क्या करा, कली का वास है तो जो पैसा उसने गलत तरीके से कमाया था उससे उसकी मति फिर गई, उसकी मति फिर गई और वो जो है फिर बाकी जो गलत कार्य थे वो सारे करता चला गया। अब कई लोग ये कहते हैं कि अगर हम गलत तरीके से धन कमाएं तो हम जो है, और उस धन को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो धन अपने आप ही प्योर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सोचता है तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि हम अपने आप को तो प्योरीफाई कर नहीं पाए आज तक। क्या हम प्योरीफाई कर पाए हैं? आज तक नहीं कर पाए हैं। जब हम खुद को प्योरीफाई नहीं कर पाए तो हम धन को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे पवित्र कर सकते हैं धन को भगवान की सेवा में लगाकर? नहीं कर सकते। जो गलत कर्म हमने करे हैं उनको तो हमें भोगना ही पड़ेगा। तो एक तरह से इसे ये समझना चाहिए कि अगर आप गलत तरीके से धन कमाते हैं तो आपको धन वो जो है आपको गलत डायरेक्शन में ही लेकर जाएगा। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये श्रवण करा था कि बैल के 4 पैर हैं। बैल धर्म है तो धर्म के 4 पिलर हैं, तप, शौच, दया और सत्य। अब हम जो है ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, हम यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर हम इन 4 नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो किस नियम को ना फॉलो करने से हमारा कौन सा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, ठीक है। यानी कि पहला है तप, तपस्या। अब अगर हम मदिरा का पान करते हैं तो हमारी तपस्या भंग हो जाती है, हमारी तपस्या को हानि होती है, क्योंकि जो इंसान मदिरा का सेवन करता है वो नशे में रहता है, वो अपने होश में तो रहता नहीं है, तो उसे जो उसकी तपस्या है वो सारी वहीं की वहीं खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। दूसरा है शौच, शौचम। शौच का अर्थ है सफाई। यदि आप पर स्त्री का संग करते हैं तो आपका ये वाला जो धर्म का पिलर है ये नष्ट हो जाएगा, शौच का, शौचम का आपका नष्ट हो जाएगा। तीसरा आता है दया। अगर आप नॉनवेज खाते हैं, अगर आप मांस खाते हैं, किसी जीव हत्या का भागीदारी बनते हैं तो आपका ये जो दया का पिलर है ये आपका नष्ट हो जाएगा। लास्ट आता है सत्यम, गैम्बलिंग यानी कि जुआ। अगर आप जुआ खेलते हैं, गैम्बलिंग करते हैं तो आपका जो चौथा पिलर है सत्य वो भी नष्ट हो जाएगा। तो अब ये तो पक्का हो गया, हमें पता चल गया कि हमें इन चारों स्थानों से बचना है, जहां जहां मदिरा का सेवन होता है, जहां पर स्त्री का संग होता है, जहां नॉनवेज खाया जाता है और जहां पर जुआ खेला जाता है, हमें इन चारों से बचना है। लेकिन अब हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम इन चारों स्थानों से बच जाते हैं, इन चारों स्थानों को अवॉइड करते हैं तो हम कृष्ण भक्त हो गए या हमारी भक्ति शुरू हो गई। नहीं, अगर आप 4 स्थान को अवॉइड करते हैं, चारों स्थानों को अवॉइड करते हैं तो आप मनुष्य की कैटेगरी में आ जाते हैं, कृष्ण भक्त नहीं बनते। कृष्ण भक्ति का जो डेफिनेशन है उसे हम आने वाली आगे क्लासेस में समझेंगे किस तरह से है। तो अब हम इस क्लास में यही समझ रहे हैं कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये क्या हैं, कैसे हैं। तो हम अब इन्हें जो है एक एक करके समझेंगे। तो पहला आता है नो इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। अब नो इंटॉक्सिकेशन में का अर्थ है कि हमें किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है, चाहे वो मदिरा का सेवन हो, चाहे वो भांग का सेवन हो, चाहे वो धतूरे का सेवन हो, हमें किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना है। यहाँ तक कि हमें चाय का भी नशा नहीं करना है। चाय जो है बहुत लोग पीते हैं, बहुत इंडियंस पीते हैं, सभी पीते हैं, बट सच्चाई ये है कि चाय में और कॉफी में एक कैफीन नाम का केमिकल होता है, कैफीन होता है, जिसकी वजह से नशा होता है। आपने ध्यान दिया होगा जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं, अगर उन्हें चाय ना मिले तो उनके सिर में दर्द होने लगता है, उन्हें उनकी बॉडी डिमांड करने लगती है चाय की, उन्हें हुड़क सी उठती है कि मुझे चाय चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, मुझसे उठा नहीं जा रहा। जैसे तो चाय वाली बात कई बार बोली जा चुकी है। हाँ जी,
तो ये मैं वही कह रही हूँ, तो इस पे जो है ये भी एक तरह का नशा ही है। तो हमें जो है ये सब जो है छोड़ने हैं, हर तरह के नशे को छोड़ना है। अब यहाँ पे जो है जैसे बताया कि हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो उससे हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो मति है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। उसे जो नशा करता है व्यक्ति, उसे यह याद नहीं रहता कि वो क्या बोल रहा है और क्या कर रहा है। हमारे जो इंडियन लॉ है उसमें एक प्रोविजन भी आता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है और अगर यह सिद्ध हो जाए कि हत्या करते समय उस व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो उसे सरकार जो है बेल पर रिहा कर देती है। तो यहाँ पे जो है श्रीला परम गुरुदेव कहते थे कि एक समय ऐसा था जब शराब पीना बहुत गलत माना जाता था, लेकिन आज का जो समाज है वो बहुत बदल गया है। आज के समाज में शराब का सेवन करना बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट ड्रिंक करना आज का जो है हाई क्लास सोसाइटी का स्टेटस सिंबल बन गया है। तो कुछ लोग तो अपने यहाँ तक कि कुछ लोग तो अपने घर में बार भी खोल के रखते हैं। तो अगर हम शराब को समझे तो शराब का क्या मतलब है? सड़ा हुआ जल, यानी कि किसी भी चीज को सड़ाकर शराब बनाई जा सकती है, मदिरा बनाई जा सकती है। जैसे कि चावल को सड़ा के, अंगूर को सड़ा के, गेहूं को सड़ा के, इनमें से किसी भी चीज को सड़ाकर मदिरा बनाई जा सकती है। अब जब कोई चीज सड़ती है तो उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं। इन शॉर्ट, शराब क्या है? मरे हुए बैक्टीरिया का छना हुआ जल, मरे हुए बैक्टीरिया का छना हुआ जल शराब है। फ्रेगमेंटेशन में बहुत सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं, उनके शरीर से जो गंध निकलती है उसका नशा होता है और उसी नशे का व्यक्ति पान करता है। तो शराब क्या है? एक तरह से बैक्टीरिया का जो शरीर, जो मरे हुए बैक्टीरिया की जो शरीर की गंध है, वो है शराब, वो नशा है। तो आगे एक श्लोक आता है, जन्मे ऐश्वर्य श्रित श्रिभि रेधमान मदः पुमान नैवर्हत्येन विधातुम वे त्वाम किंचन गोचरम। तो ये एक श्लोक है। इस श्लोक में ये बताया गया है कि हाँ, ये सत्य है कि हमें मदिरा का सेवन नहीं करना है, किसी भी चीज का सेवन नहीं करना है। उसके साथ साथ हमें 4 चीज और हैं जिनका सेवन नहीं करना है, जिनका नशा नहीं करना है। मतलब ये है कि जिनका हमें नशा त्यागना है, जो मद है वो हमें उनका छोड़ना है। तो इस श्लोक में जो है कुंती महारानी कहती है कि यदि इसमें ये कहती है कि जन्म, यदि कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, बहुत बड़े कुल में जन्म लेता है, तो उसका जो मद है वो पूरे जीवन में उसको रहता है कि मैं बहुत बड़े घर से हूँ। और फिर आता है ऐश्वर्य, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत धन संपत्ति है, बहुत सारी संपत्ति है और वो करोड़ों का मालिक है, उसके पास बहुत ऐश्वर्य है, तो उसका मत भी उसे सारी जिंदगी रहता है कि मैं तो बहुत करोड़पति हूँ। श्रित का अर्थ है विद्या का अहंकार, यानी कि यहाँ पर अगर किसी व्यक्ति ने बहुत सारी डिग्री ले रखी है, 4-5 डिग्रियां ले रखी है, बहुत पढ़ाई कर रखी है और विद्या ग्रहण कर रखी है, तो इसका भी उसे सारी जिंदगी मत रहता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब मेरे पास बहुत विद्या है, बहुत ज्ञान है। और चौथा है श्रीभी, यानी कि सुंदर। अगर कोई बहुत सुंदर है तो उसको भी इस चीज का मद रहता है, सुंदरता का, कि जो है मैं बहुत सुंदर हूँ। तो उसको ये जो 4 मद हैं, जन्म, ऐश्वर्य, शिक्षा या ज्ञान और सौंदर्य, हमें इन चारों को भी छोड़ना होगा। अब आता है नो मीट ईटिंग। नो मीट ईटिंग का मतलब है कि हमें मांस नहीं खाना है, किसी भी जीव हत्या नहीं करनी है। तो उड़ीसा में, अगर हम उड़ीसा की बात करें, तो उड़ीसा में जो है बहुत ज्यादा नॉनवेज खाया जाता है। अगर रेशियो में देखें तो उड़ीसा में जो है हर 100 में से 2 लोग वेजिटेरियन है केवल। इसका मतलब 98% ऑफ पॉपुलेशन उड़ीसा की नॉनवेज खाती है। अब आपको याद होगा कि आपने स्कूल में पढ़ा होगा, साइंस में आता है कि कार्निवोरस और हर्बीवोरस। आपने पढ़ा होगा कार्निवोरस और हर्बीवोरस के बारे में साइंस में। तो उनमें जो है अंतर है, कार्निवोरस और हर्बीवोरस में। जो शाकाहारी लोग होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो बहुत लंबी होती है। ये थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं जो हमें समझने होंगे।
कि जो कार्निवोरस जो शाकाहारी हैं, सॉरी, जो शाकाहारी हैं उनकी इंटेस्टाइन बहुत लंबी होती है, और जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनकी इंटेस्टाइन छोटी होती है, जैसे कि शेर वगैरह हैं। अब जो ये जो शाकाहारी हैं इनकी इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो होती है 30 फीट लंबी, और जो कार्निवोरस होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो 2 फीट लंबी होती है। तो इस वजह से क्या है, वो इस वजह से जो हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा है, तो इस वजह से अगर हम अपने इंटेस्टाइन में कोई नॉनवेज डालते हैं, कुछ मुंह में डालते हैं, खाते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो अगर देखा जाए तो ये जो चीज़ है ये अपने आप में साफ सुथरी तो है नहीं, शुद्ध तो है नहीं, तो ये जो है हमारे शरीर के अंदर जाके बहुत सारे टॉक्सिक्स निकालती है। और जब ये टॉक्सिक्स हमारी इंटेस्टाइन में घूमते हैं, और जब ये 30 फीट तक, मतलब इतनी लंबी इंटेस्टाइन में जब ये जाते हैं, तो वहां पे जो है कैंसर के सेल पैदा हो जाते हैं, उसकी वजह से कैंसर के तत्व हमारे शरीर में बन जाते हैं। तो कैंसर जो है, अगर देखा जाए तो कैंसर कभी भारत में नहीं था, ये जो है, ये बीमारी जो है विदेश से आई है। तो ये बहुत जैसे अब सबको पता है कि कोरोना है, कोरोना कहाँ से आया है। तो ये जो है, ये जो बीमारियां हैं ये इंडिया की नहीं है, ये बाहर से आई हैं। और आज की डेट में जो हम खान पान करते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स वगैरह आते हैं, तो ये सारी बीमारियां उन्हीं की वजह से बढ़ गई हैं। तो नहीं तो ये बीमारियां कभी भी भारत में नहीं थी। और अगर कैंसर की बात करें तो आज की डेट में हर जगह कैंसर के इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। तो हमारे जो शरीर की बनावट है, हमें ये समझना होगा कि हमारे जो शरीर की बनावट है वो वेजिटेरियन फूड के लिए है, वो नॉनवेज फूड के लिए नहीं है। अब ये तो था एक इंटेस्टाइन का। अब दूसरा, अगर हम कार्निवोरस और हर्बीवोरस की बात करें, जो शाकाहारी हैं, जो हर्बीवोरस हैं, शाकाहारी हैं, उनके दांत आपने देखे होंगे, गाय के दांत, आपके खुद देख लीजिए अपने दांत जो है नुकीले नहीं होते, लेकिन कुत्ते के, शेर के, बिल्ली के, जो कार्निवोरस यानी कि जो मांस खाते हैं जानवर, उनके आप दांत देखेंगे तो उनके बहुत नुकीले होते हैं, ताकि वो उस मांस को चीर फाड़ करके खा सकें। तीसरा जो सबसे मेन है वो है कि जो शाकाहारी होते हैं वो पानी पीते हैं तो होठों से पानी पीते हैं, वो जीभ से नहीं पीते। लेकिन जो ये कार्निवोरस होते हैं, जो दूसरे जानवर खाते हैं, मांस खाते हैं जानवर, ये पानी जो पीते हैं ये जीभ से चाट कर पीते हैं, ये होठ से नहीं पीते। तो हमारी जो है भगवान ने शरीर की संरचना ही ऐसी करी है, बनावटी, हमारे शरीर की बनावट ही ऐसी है कि हम जो है नॉनवेज फूड नहीं डाइजेस्ट कर सकते आसानी से। अगर हम नॉनवेज फूड खाएंगे तो हमारा शरीर कहीं ना कहीं बीमार होगा ही, किसी ना किसी तरह से। अब अगर हम देखें तो जो नॉनवेज की जो दुकान होती है वहां पे ध्यान से देखें तो वहां पर जो है 3 लोग खड़े हुए मिलते हैं हमें, ज्यादातर हमेशा मिलते हैं। पहला है पशु जाति का चंडाल, ये कौन होता है? कुत्ता। पक्षी जाति का चंडाल, ये कौन है? कौवा। मनुष्य जाति का चंडाल, ये कौन है? मनुष्य खुद। तो जो मनुष्य नॉनवेज खा रहा है वो मनुष्य हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो अपनी जीवा के स्वाद के लिए वो किसी दूसरी जीव की हत्या कर रहा है और तब उसे खा रहा है। तो नॉनवेज का मतलब हुआ कि जीव की हत्या करके उसे खा रहा है। अब जो है वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन में जो है बहुत कई सालों से बहस चलती आ रही है कि वेजिटेरियंस जो कहते हैं कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, और नॉन वेजिटेरियंस कहते हैं कि नहीं, मांस तो नॉनवेज खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसमें जो है श्रीला स्वामी महाराज के पास बहुत सारे लोग आते थे, तो वो उन्हें हर तरह के एग्जाम्पल से समझाते थे, लेकिन वो लोग समझते ही नहीं थे। तो जो है बाइबल में भी, शास्त्रों में भी साफ साफ लिखा हुआ है कि, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है कि भगवान ने कहा है कि जो लोग मांस खाते हैं, दूसरे जीवों को मारकर खाते हैं, मैं उनकी प्रेयर्स नहीं सुनता हूँ। यहाँ और हमारे शास्त्रों में भी इसी तरह से कई श्लोक आते हैं जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जीव हिंसा करता है, मैं भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनता हूँ।
तो जब अगर हम मुसलमानों की बात करें तो जब वो मक्का जाते हैं तो वो हमेशा नंगे पैर जाते हैं, और ये कोशिश रहती है उनकी कि उनके पैर के नीचे चींटी भी ना मरे, क्योंकि मक्का में पशु हत्या नहीं कर सकते। अगर उन्होंने मक्का में जीव हत्या करी या अनजाने में हो गई या कैसे भी हो गई, तो उनका मक्का जाना सब बेकार है। अब श्रीमद् भागवत गीता में वेद व्यास जी ने एक बहुत सुंदर श्लोक लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है, लोके व्यवाय अमीश मध्य सेवा नित्य ही जंतोर नहीं तत्र चोदना व्यवस्थिति तेषु विवाह यज्ञ सुराग्रह रसु निवृत्ति रिष्टा। यहाँ पर जो है उन्होंने ये बताया है कि शास्त्रों में खुद कहा गया है कि नॉनवेज खा सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो क्या शास्त्र इस तरह से कहेंगे कि नॉनवेज खाओ या फिर मदिरा का सेवन करो? तो शास्त्रों में जो है इन्हें खाने की अगर अनुमति दी गई है तो उसके लिए एक विधि बताई गई है, यानी कि मदिरा पान करनी है तो उसके लिए एक विधि है, जुआ खेलना है तो उसके लिए एक विधि है। तो यहाँ पर वेद व्यास जी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो विधि शास्त्रों में लिखी गई हैं, शास्त्रों में विधि बताई गई है कि किस चीज को किस तरह से करना है, तो उन्हें क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो जीव है इसका स्वभाव है कि ये इन चार पापों की तरफ जाएगा ही जाएगा, उनका तरफ आकर्षित होगा ही। क्योंकि अगर देखें तो जीव जो है इस जगत में क्यों आया है? इस जगत में वो इसलिए ही तो आया है क्योंकि वो भगवान से विमुख हो गया था। अगर उसे भगवान याद रहते तो क्या वो इस जगत में आता? वो कभी ना आता इस जगत में, अगर उसे भगवान याद रहते। लेकिन वो भगवान को भूल गया है, इसलिए वो इस जगत में जो है आया है। और जब वो इस जगत में आया है तो वो इन चार पापों को तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर इन चीजों का महसूस करने के नहीं है कि मतलब जीव हत्या क्या है या झूठ बोलना क्या है, वो इन चीजों को महसूस नहीं कर सकता। तो ये जो स्वभाव है ये सभी जीवों का है, किसी एक का नहीं है। अब जैसे कुरान में बताया गया है कि अगर आप नॉनवेज खाना चाहते हैं तो उसके लिए एक नियम है। अगर आप उस नियम के अकॉर्डिंग नॉनवेज खाते हैं, अगर आप उस नियम के अकॉर्डिंग नॉनवेज खाते हैं तो उसे हलाल कहते हैं उसमें, कुरान में। और अगर आप कुरान के बताए हुए नियम के अनुसार नॉनवेज नहीं खाते हैं, जो नियम बताया है कि आपको नॉनवेज इस तरह से खाना है, अगर आप उसके हिसाब से नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो कहलाता है हराम। तो यहाँ पर हलाल और हराम, अब हराम से अगर आप खाते हैं, हराम का खाते हैं, तो आपको नर्क में जाना पड़ता है। लेकिन हलाल में भी ये नहीं बोला गया है कि आप खा सकते हो। उसमें ये कहा गया है कि आप नॉनवेज, आपका जो तरीका है कि आप नॉनवेज के 7 टुकड़े करेंगे और उसमें से 1 टुकड़ा आपको खाना है, लेकिन जो बाकी के 6 टुकड़े हैं वो आप नहीं खाएंगे, आप बांट कर खाएंगे, दूसरों को देंगे। तो ये नियम भी तब तक है जब तक कि सामने वाले के हृदय में, आपके हृदय में दया नहीं जाग जाती। क्योंकि जब तक आपके हृदय में दया नहीं जागेगी तब तक जो है आप उसे आप जो है मारना नहीं छोड़ेंगे, पशु जीव हत्या नहीं छोड़ेंगे। तो इसके लिए है। अब शास्त्रों में ये जो नियम बताए गए हैं उन लोगों के लिए हैं जो पूरी तरह से पाप कर्मों में लिप्त हैं। ये हर किसी के लिए नहीं है, ये नियम केवल उनके लिए है जो पाप कर्मों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो इन नियमों को फॉलो करने से जो है, जो पाप वो व्यक्ति कर रहा है वो थोड़े से रेगुलेट हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है जब वो पाप से मुक्त हो जाता है, बाहर आ जाता है, वो बंद कर देता है उन कर्मों को, पाप कर्मों को करना। तो हमारे शास्त्रों में जो है 2 मार्ग बतलाए गए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। अब ये दोनों मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग का मतलब है कि व्यक्ति सोचता है कि मुझे भगवान की भक्ति करनी है, मैं भगवान की भक्ति तो करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ कुछ भी छोड़ नहीं सकता, इस जगत का कुछ भी जो वस्तु है भोगने वो नहीं छोड़ सकता मैं, क्योंकि मेरे अंदर भोगने की वासना है और मैं जो हूँ सब इस पूरे जो है संसार को एंजॉय करना चाहता हूँ। तो ऐसे लोगों के लिए जो है प्रवृत्ति मार्ग बनाया गया है। तो उन्हें ये कहा गया कि ठीक है, तुम्हें अगर संसार भोगना है तो तुम गृहस्थ आश्रम में चलो,
वहां रहो और उस संसार, उसमें रहते हुए संसार को भोगो और साथ में भगवान का भजन करते हुए चलो, भगवान का नाम लेते हुए चलो। अब दूसरा आता है निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग क्या है? निवृत्ति मार्ग उन लोगों के लिए होता है जिनके अंदर संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहती, संसार के प्रति, संसार की वस्तुओं के प्रति उनके अंदर कोई भी अटैचमेंट नहीं होता। ये निवृत्ति मार्ग उन लोगों के लिए है। तो ये कौन होते हैं? ये सन्यासी होते हैं, क्योंकि इनके हृदय में भोगने की इच्छा खत्म हो गई है, अब नहीं है। अगर निवृत्ति मार्ग पर चलने वाला सन्यासी प्रवृत्ति मार्ग पर चलने के लिए आ जाता है, निवृत्ति मार्ग यानी कि अगर जो सन्यासी है वो निवृत्ति मार्ग पर चल रहा है, वो अगर प्रवृत्ति मार्ग की तरफ जाता है तो उससे क्या होगा? उससे जो है उसकी गृहस्थी टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो अंदर से सन्यासी है, उसके जो भाव है अंदर से वो सन्यासी के भाव हैं। लेकिन अगर वो गृहस्थ में आएगा तो उसकी बीवी बच्चे उसके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे और उसकी एक समय के बाद गृहस्थी टूट जाएगी। उसी प्रकार से अगर प्रवृत्ति मार्ग का व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में आ जाता है, यानी कि अगर एक गृहस्थ जबरदस्ती फोर्सफुली जो है संन्यास ले लेता है, कई बार लोग होते हैं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए वो जो है फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बचने के लिए वो संन्यास ले लेते हैं, वो संन्यास में तो आ जाते हैं लेकिन वो संन्यास के जो नियम है उनको फॉलो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी उसका अधिकार, अब उस जो गृहस्थ में है उसका अधिकार गृहस्थ में है, उसका अधिकार संन्यास में नहीं है। तो वो अगर संन्यास में आके रहेगा, सन्यासी बनकर रहेगा, तो वो सन्यासी के जो नियम है उनको फॉलो नहीं कर पाएगा, उन नियमों को वो फॉलो नहीं कर पाएगा। और उसी तरह से तो शास्त्र बताते हैं कि जिस व्यक्ति का अधिकार नॉनवेज खाने का है उसे एक अलग व्यवस्था दे दी गई है, क्योंकि वह व्यक्ति नॉनवेज खाए बिना नहीं रह सकता। ये तो समझ में आ गया, क्योंकि अगर उसको है कि नॉनवेज खाना है, आप वो खाएगा ही। तो यहाँ पर जो है ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गई है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि शास्त्रों में लिखा है कि नॉनवेज खा सकते हैं, तो इसका मतलब उसने शास्त्र 100% नहीं पढ़े हैं, क्योंकि उसे पता नहीं है कि शास्त्र एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं। कोई भी शास्त्र ये नहीं कहना चाहता कि आप नॉनवेज खा सकते हैं। उन्होंने जो है शास्त्रों ने थोड़ा सा सॉफ्ट होकर कर दिया कि जो है ठीक है, तुम अगर नहीं छोड़ सकते तो ठीक है, ये नियम है तुम्हारे लिए नॉनवेज खाने का, अगर तुम इस नियम के अकॉर्डिंग तुम खाते हो तो ठीक है, नहीं तो फिर गलत है। अब ये जो नॉनवेज खाने वाले हैं ये अपने आप को सही साबित करने में लगे रहते हैं। जब नॉनवेज और वेजिटेरियंस के बीच में जब बहस होती है तो नॉनवेज जो है कई तरह के अपने तर्क देते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं, हम सही कर रहे हैं। कैसे सही कर रहे हैं? कि जैसे हम इकोलॉजिकल बैलेंस रखने के लिए नॉनवेज खाते हैं, इंस्टेड इसके बजाय साइंस कहती है। अरे बोल दीदी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, अब आ रही दीदी। ठीक है दीदी। तो ये जो नॉनवेज खाने वाले हैं ये सबसे पहला एक कहते हैं कि हम जो है इकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए नॉनवेज खाते हैं, बल्कि साइंस कहता है कि नॉनवेज खाने की वजह से ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब इसको हम ये देख सकते हैं, जैसे वाटर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन का जो सबसे बड़ा कारण है वो है स्लॉटर हाउस, जहां पर बहुत सारे जानवरों को काटा जाता है। क्योंकि वहां पर जो है पानी, मतलब जब एक कोई जीव काटा जाता है, कोई पशु काटा जाता है, तो उसके मांस को साफ करने के लिए बहुत लीटर पानी लगता है, बहुत सारा लीटर पानी लगता है। तो बहुत सारा पानी वेस्ट जाता है, तो वाटर पॉल्यूशन होता है। दूसरी तरफ हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जैसे अगर हम कहें कि 1 किलो मांस, एक पलट, एक तरफ 1 किलो मांस है और एक तरफ 20 किलो अनाज है, तो ये जो 1 किलो मांस है ये 20 किलो अनाज के बराबर होता है। अब अगर हम 1 किलो मांस की बात करें नॉनवेज की, तो उसे कितने लोग खा सकते हैं? उसे चार पांच, तीन चार, चार पांच लोग खा सकते हैं बस। लेकिन जो दूसरी तरफ 20 किलो अनाज है उसे कितने लोग खा सकते हैं? उसे कम से कम 50 से 60 लोग खा सकते हैं। तो अब यहाँ पे भगवान ने जो दूसरा वो कहते हैं कि भगवान ने बनाया है तो
हम खा सकते हैं, भगवान ने जो भी बनाई है वस्तु वो खाई जा सकती है, हम खा सकते हैं। तो कि किसी को क्या दिक्कत हो सकती है यहाँ इस बात से। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि भगवान ने तो बहुत सारी चीजें बनाई हैं, क्या तुम सब खा सकते हो? जैसे जंगली पेड़ पौधे, जंगली जीव जंतु, नहीं, नहीं खा सकते। तीसरा जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं उन्हें बहुत सुनने को मिलता है, तुम तो वेजिटेरियन हो, तुम तो गाय हो, क्योंकि तुम तो घास फूस खाते हो, हम तो नॉनवेज खाते हैं, हम तो असली इंसान हैं, पक्के वाले इंसान हैं, हम हैं वास्तविक इंसान, तुम तो गाय के समान हो, पशु हो। तो यहाँ पर इसे ये कहा जा सकता है कि भगवान ने जो है इंसान को वेजिटेरियन फूड के लिए बनाया है, नॉनवेज के लिए नहीं बनाया। नॉनवेज केवल कुत्ता, शेर, हमने डिस्कस करा था अभी, वो सब खा सकते हैं। तो ऐसे लोग जो अपनी बात को सही साबित करते हैं और अलग अलग तर्क देके सही साबित करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने जो है नरक में एक अलग व्यवस्था करी है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अग्नि है, अग्नि में आप एक शव डाल दो, डेड बॉडी, और तो वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगा शमशान घाट। अब वही अग्नि है और उसमें आप घी डाल दो, नारियल डाल दो और थोड़े से फूल डाल दो, तो उससे क्या हो जाएगा? वो अग्नि क्या बन जाएगी? हवन बन जाएगी, यज्ञ बन जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे जो पेट है, हमारे पेट में भी जठराग्नि होती है, जठराग्नि जलती है। और उस जठराग्नि में यदि हम भगवान का प्रसाद डालते हैं, तो एक तरह से ये जो हमारा शरीर है ये यज्ञ स्थली बन जाता है, जहां पर देवी देवताओं का वास होता है। और अगर हम इसी जठराग्नि में मांस डालते हैं, नॉनवेज डालते हैं, तो यही शरीर क्या बन जाएगा? चिता, चिता के समान बन जाएगा। और फिर यहाँ पे किसका वास होगा? भूत प्रेतों का हमारा शरीर पे वास हो जाएगा। तो अब ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमारा डिसीजन है कि हम अपने शरीर को देवताओं की यज्ञ स्थली बनाना चाहते हैं या इसे एक चिता बनाना चाहते हैं जहां पर भूत प्रेतों का वास हो। तो आज अगर देखा जाए तो आज की डेट में भारत में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत लोग हैं जो वेज की तरफ उनकी जागरूकता बढ़ रही है, और इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है वो इस्कॉन को जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है नो इलिसिट रिलेशनशिप। इसका अर्थ हुआ कि आप किसी भी प्रकार का अवैध संग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो संग है वो फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी हो सकता है। तो आज के समाज में स्त्री पुरुष जो है बहुत आसानी से मिंगल हो जाते हैं, लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं वो इसे अलाउ नहीं करते। अकेले हमारे शास्त्र ही नहीं, दूसरे धर्मों के जो ग्रंथ हैं जैसे बाइबल है, कुरान है, उनमें भी इसे परमिशन नहीं है, इस चीज के लिए परमिशन नहीं है। क्रिश्चियंस में जैसे मैरिज होती है, मुसलमानों में निकाह होता है, और हमारे यहाँ हिंदू धर्म में विवाह होता है। तो ये जितने भी समाज हैं, सारे समाजों में ऐसा ही है कि शादी के बाद ही स्त्री पुरुष साथ रह सकते हैं। अगर कोई ऐसा है जो समाज में मतलब बिना शादी के संग रह रहे हैं, तो वो जो है पशु समाज बन जाता है। ठीक है ना? वो जो है एक तरह से पशु के समान हो जाते हैं। तो अब आगे आता है नो गैम्बलिंग। नो गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं खेलना है। इसका क्या अर्थ है? हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, तो फिर महाभारत में युधिष्ठिर महाराज ने जुआ क्यों खेला था, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सारा राज्य मतलब उनका छूट गया था, उनका सारा उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पे लगा दिया था। तो इस चीज को लेके यहाँ पे यह उत्तर आता है कि युधिष्ठिर महाराज जी को जो इनविटेशन मिला था, निमंत्रण मिला था कौरवों की तरफ, कौरवों के साथ खेलने के लिए, वो कौरवों की तरफ से नहीं मिला था, वो धृतराष्ट्र की तरफ से मिला था। धृतराष्ट्र ने राजा महाराज युधिष्ठिर को निमंत्रण भेजा था कि तुम आके कौरवों के साथ ये खेलो, द्यूत खेलो, गैम्बलिंग खेलो। तो युधिष्ठिर महाराज जो है हर बात में उनको बहुत मान देते थे, तो इसलिए वो चाहकर भी धृतराष्ट्र को मना नहीं कर पाए, और उन्हें जो है ना चाहते हुए भी वहां पर वो खेलना पड़ा जुआ। अब वो खेलना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी में खेलना पड़ा। उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा खेल लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से बीच में से हट जाएंगे हम, निकल जाएंगे, चले जाएंगे।
खेल शुरू हुआ। अब जुए के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब कोई व्यक्ति जुआ खेलना शुरू करता है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता। फिर तो 2 का 4, 4 का 8, 8 का 2 और 2 का -4 कब हो जाए पता ही नहीं चलता। कब उस जीत रहा है कब हार रहा है पता ही नहीं चलता। तो ये जो है पांडवों को जो है उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। उन्हें तो बस ये था कि मतलब ये हो मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने अपना सारा राज्य अपने खो दिया और कब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। तो उस समय भगवान को जो है अपनी लीला दिखानी थी, इसलिए उन्होंने जो है धृतराष्ट्र की महाराज सॉरी धृतराष्ट्र नहीं युधिष्ठिर महाराज की जो मति है वो हर ली थी, ये शिक्षा देने के लिए कि यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज कौन है, वो स्वयं धर्मराज है। अब यहाँ पे भगवान ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि जब धर्मराज की खुद उनकी मति हरी जा सकती है जुआ खेलने से, तो फिर हम कौन है? हम तो बद्ध जीव हैं, हमारी तो और भी बुरी गति है। ठीक है ना? मतलब उनकी इतनी मति हर ली थी कि उन्होंने द्रौपदी तक को दांव पर लगा दिया था। तो हम तो कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। अब यहाँ पर कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि स्टॉक मार्केट है, क्या वो भी गैम्बलिंग में ही आता है? क्या वो भी जुए में आता है? तो अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा रहे हैं वो आप गैम्बलिंग के तौर पे लगा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट के तौर पे लगा रहे हैं। यहाँ पे दोनों चीजें आ जाती हैं, गैम्बलिंग भी है और इन्वेस्टमेंट भी है। तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें गैम्बलिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब शिला स्वामी महाराज जी ने जब इस्कॉन की स्थापना करी थी तो उन्होंने ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए थे। उन्होंने इन नियमों को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पर जोर दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि जब ये विदेश गए थे तब इन्होंने वहां के लोगों का देखा था रहन सहन, उन्होंने कहा कि भाई इन्हें तो कृष्णा कॉन्शियस में लाना है तो इन्हें नियम में बांधना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग बचपन से ही ये सारे गलत कर्म करते हुए आ रहे हैं, तो इन्हें रोकने के लिए इन्हें नियम में बांधना पड़ेगा। अब अगर हम तो भारत में पैदा हुए हैं, हम बहुत लकी हैं यहाँ पे। तो अगर हम अपनी बात करें तो हम जो है बचपन से ही ये सीखते आए हैं कि ये जो चारों नियम है ये प्रोहिबिटेड है, ये हमारे समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये जो चारों नियम हम सुबह बचपन से ही देखते सुनते आ रहे हैं, इसलिए तो हम इन नियमों को फॉलो करना, इन चारों नियमों को फॉलो करना हमारे लिए बेहद आसान है ना? तो अब आता है कि हमारे यहाँ कानून भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस मामले में कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल की उम्र में 60 इयर्स की उम्र में जाके डिवोर्स फाइल करता है अपनी, तो कोर्ट जो है उसे खुद मना कर देती है। जज उसे खुद कह देते हैं कि तुम इस उम्र में डिवोर्स मत लो, खुद मना कर देते हैं। दूसरी तरफ विदेशों में क्या है, कोई कभी भी शादी कर सकता है, कोई कभी भी डिवोर्स ले सकता है, वहां पे कोई कानून नहीं रोकता। वहां पे कोई कानून में रोकना नहीं है कि कुछ नहीं, जब मन करे तब शादी कर लो, जब मन करे तब डिवोर्स ले लो। हमारा कल्चर ऐसा है कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि ये चारों चीजें पाप हैं, लेकिन विदेशियों के लिए जो है ये चारों चीजें जीवन है, क्योंकि वो यही काम करते आए हैं सारी जिंदगी। तो इसलिए श्रील स्वामी महाराज जी ने ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स बनाए थे ताकि ये जो विदेशी हैं इन्हें पता चले कि ये जो जिसे ये जीवन समझ रहे हैं ये जीवन नहीं है, ये वास्तव में पाप कर्म है। तो विदेशियों को उन्होंने समझाया कि अगर तुम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे और हरि नाम करोगे तो तुम्हें भगवान जल्दी मिलेंगे। अब हम आगे समझेंगे कि ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं ये किस तरह से हमारी भक्ति में हमारी सहायता करते हैं। जब हम ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं तो हमारा हृदय जो है पाप कर्म की तरफ आकर्षित नहीं होता। जब हम ये 4 नियम फॉलो करते हैं तो हमारा जो है हृदय इस तरफ नहीं जाता, और जब हमारा हृदय गलत कर्मों की तरफ नहीं जाता तो उससे क्या होगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा अच्छे कर्मों की तरफ, आपका ध्यान अच्छे कर्मों की तरफ जाएगा। तो वह हृदय जिसमें पापों से बचकर जो पाप नहीं कर रहा है तो वो अपने आप ही निष्पाप हो गया है, पापों से बच गया है, तो वो निष्पाप हो गया है। तो उसके पास एक सुंदर अवसर आ जाता है कि वो स्पिरिचुअल बातों को अपने अंदर ले सके, ग्रास्प कर सके। ठीक है, अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं।
अब जैसे अगर आप बीमार हैं और आपको सर्दी लग गई है, तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको सर्दी लग गई है और आप बीमार हैं, तो आप आइसक्रीम नहीं खाना। तो अब ऐसा नहीं है कि अगर आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको दवाई भी खानी पड़ेगी। जिसके आइसक्रीम ना खाना एक परहेज है। यहाँ पे अगर आप आइसक्रीम खाने के लिए मना करा जा रहा है तो ये आपके लिए एक परहेज है, और परहेज है तो इसका मतलब ये जो 4 नियम है ये भी परहेज है। आपको इन चारों नियम, चारों चीजों से परहेज करना है। अब हमें ये समझना है कि अगर हम, ठीक है, हम समझ गए कि हमें इन चीजों से परहेज करना है, हमें ये चीज नहीं करनी, तो हमें करना क्या है, हमें क्या करना है? तो हमें जो है, एक श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदम। इसमें आता है कि जो ये नवदा भक्ति है, हमें ये करना है, हमें भगवान का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, उनको स्मरण करना है, उनकी सेवा करनी है, पाद सेवन करना है, उनका अर्चन करना है, उनका वंदन करना है, उनके दास्य रूप में, उनका साख्य रूप में उनकी सेवा करनी है, और हमें अपने आप को उन्हें पूर्ण समर्पित कर देना है। हमें ये चीजें करनी है, तभी हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो हमें यही करना है। और ये जो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं, ये मैंने जैसे बताया था कि ये इस्कॉन या गौड़िया मठ के नहीं, ये पूरी भारतीय संस्कृति के प्रिंसिपल्स हैं। चलिए, तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि बोल। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरि बोल। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी, आ रही है आवाज। हाँ जी। हरे कृष्ण दीदी, मेरा एक क्वेश्चन था, प्रश्न था। हाँ जी। हाँ जी दीदी, जैसे हम लोग ऑफिस में जॉब करते हैं, तो हमें जैसे चाय, ऑफिस में भी चाय नहीं पीनी चाहिए ना। जैसे हमें ऑफिस में कई बार हमें आता है, जैसे पार्टी के लिए कोई स्नैक्स आते हैं या समोसे आते हैं, क्योंकि वहाँ भोग नहीं लगा होता, और ऑफिस में 2 टाइम चाय मिलती है जैसे सारे स्टाफ को ऑफिस में। तो हमें चाय भी, मतलब ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल नहीं पीनी चाहिए प्रभु जी। चाय और कॉफी तो बिल्कुल ही, आप ये समझ लिया, हमारे शास्त्रों में बताया है कि बिल्कुल निषेध है। हमें अपनी तरफ से कोशिश करना है कि हम उन्हें छोड़ सकें, है ना। हमें इन चीजों से दूर रहना है। चाय और कॉफी में, जैसे मैंने बताया था, नशा है। तो क्योंकि आप चाय ना पीजिए, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, आपको परेशानी होने लगेगी, तो वही है कि इसका मतलब उसमें नशा है। तो हर तरह के नशे से हमें दूर रहना है। लेकिन जैसे ऑफिस में हम चाय की जगह लेमन वाटर ले सकते हैं, लेकिन वो लेमन वाटर भी अगर लेंगे ऑफिस में, वो भी इसको भगवान को भोग तो लगा नहीं हुआ, फिर वो भी नहीं हम ले सकते हैं नहीं, ना। आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अच्छी बात है अगर आप भगवान को भोग लगा के ही लेते हैं, तो आप मानसिक रूप से भोग लगा दीजिए। अच्छा, नहीं, ऐसा जैसे घर में हम वाटर की बोतल रख ले अपने बैग में, भगवान को भोग लगाया हुआ, वो ऑफिस बिल्कुल। में जो लेमन वाटर मिले उसमें मिक्स कर दें, ऐसा कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। वो अगर आप पानी। ऐसा कर, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अगर आप ऐसा कर सकते तो ऐसा कर लीजिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, आप जहाँ पर भी हैं, आप वहां पर भगवान को अपने सामने समझकर मानसिक रूप से भोग लगा दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अगर आप तुलसी माला धारण करते हो गले में, तो उसको टच करके भी आप हरे कृष्णा महामंत्र बोल के भोग लगा सकते हो। एग्जैक्टली। अच्छा, मतलब लेमन वाटर को तुलसी माला टच कराकर हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भोग लगा सकते हैं ना? जी प्रभु जी। हमारा चाय कॉफी तो बिल्कुल नहीं ले सकते ऑफिस में, है ना? बिल्कुल निषेध है। नहीं प्रभु जी, नहीं लेनी। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा दीदी, मेरा एक क्वेश्चन होता है, जैसे हम शादी ब्याह में जाते हैं, जैसे हम रिश्तेदारी में जाना पड़ता है मजबूरी में, हाँ जी, जाने का मन तो नहीं करता, पर हम जाते हैं, तो हाँ जी। वहाँ हम ढूंढते हैं बिना प्याज लहसुन की कोई सब्जी हो, वो हम पाले, ठीक है, लेकिन उसमें भी भगवान को भोग नहीं लगाया, वहां भी हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बिना प्याज लहसुन की सब्जी हो उसको हम तुलसी माला से टच कराकर हरे कृष्ण महामंत्र हाँ बोल जी, के हम पाले, या घर से हम हाँ जी। प्रसाद बना के ले जाए शादी ब्याह में, वहां पाले, तो क्या कौन सा विकल्प बेहतर है? प्रभु जी, अगर आप भोग लगा के लेते हैं, तो जैसे गौरप्रिया दीदी ने बताया कि आप तुलसी माला टच करके आप उस प्रकार से उसे पा सकते हैं।
लेकिन दीदी ये कहते शादी ब्याह में जिस बंदे ने वेटर को बनाया है वो नॉन वेज खाने वाला है या वो ऐसे करने वाला है, वो अगर उसके हाथ से बना हुआ हम पाएंगे तुलसी माला टच करा के, तो हमें अपराध नहीं लगेगा इसका? प्रभु जी जो सेफ चीजें होती है ना, जैसे मिठाई हो गई या कुछ दही का हो गया, ऐसे सब, तो वो आप लगा सकते हो। जो आपको खुद को, देखो हमें अपने बुद्धि का भी प्रयोग करना है ना, तो जैसे खुद को आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं लग रहा मुझे, तो वो आप मत लगाओ। बिल्कुल। अच्छा, हरे हाँ ठीक कृष्णा। ठीक है। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जब आपको इतना सब पता है तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? फिर आपको ये फॉलो करना चाहिए ना ये सब। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दीदी, धर्म प्रणाम। राधे राधे प्रभु जी। अभी जो प्रभु जी पूछ रहे हैं ना, ये पाप होता है और उनके हाथ से हमें नहीं खाना, आपको ये सब पता है तो फिर आप फॉलो कीजिए। उसमें आप पूछ के किसी 2 से मिनट में आ ऐसा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम यस 2 बोल मिनट। देंगे तो आपको ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आपको ये सब पता है कि किसी के हाथ का, बिना दीक्षित के हाथ का हमें खाना भी नहीं है, रूल तो ये है कि जो कोई दीक्षित नहीं है हमें उसके हाथ का खाना भी नहीं है, तो वो तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि नॉन वेजिटेरियन होंगे, वो बना रहे होंगे तो हमें पाप लगेगा ही, बिल्कुल लगेगा। जब आपको सब पता है तो आप स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। वो उसके लिए है कि कोई मजबूरी है बहुत, आप घर से बहुत दूर हो, कुछ कर ही नहीं सकते, वैसे तो सब जगह ऑप्शंस मिल जाएंगे, कैसे भी करके आप फल पे भी रह सकते हो। फ्रूट्स अपने घर से प्रसाद पा के जाओ, फ्रूट्स का कहीं से भी जा रहे हो, आपको इतना सब पता है तो आप उस पे अडिग रहिए। उसको जितना, इसे कहते हैं आचरण, जितना आचरण हम पक्का करते हैं ना, उतना हमारा भक्ति बढ़ती है। आचरण से हमारे अनर्थ बहुत जल्दी से कटते हैं, इसलिए आचरण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण दीदी, धर्म प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी, आज क्लास में बहुत आनंद आया, ऐसा लग रहा था कि क्लास खत्म ही ना हो। और दीदी, तुलसी को टच करके प्रसाद पा लेते हैं ऑफिस में। आज मैंने निश्चय किया है कि मैं चाय नहीं पीऊंगी ऑफिस में। वेरी गुड। मैं बहुत सही। वेंडर को बोलूंगी तो पानी मिला हुआ दूध ले आ, मैं इस्कॉन की घोल लूंगी उसमें पाउडर। बिल्कुल 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 आई ट्राई। हाँ, आज मेरे को प्रेरणा आई है तो मैं ये करूंगी। बिल्कुल। और अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धर्म प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे थैंक यू। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम दीदी। अब किसी का और कोई प्रश्न है क्या? हरि बोल। मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हरे कृष्णा। दीदी हाँ जी बोलती दीदी। है कि व्रत में दूध नहीं लेते, तो फिर उसमें क्या लें? उसमें तो चाय लेते हैं हम लोग। दीदी चाय नहीं लेनी है व्रत में, किसी भी व्रत में चाय नहीं लेते हैं। चाय मैंने बताया ना कि उसमें मतलब कैफीन वगैरह है, चाय कॉफी वगैरह ये निषेध है शास्त्र में। अब हमें जो है हर पल यही कोशिश करनी है कि हम इन चीजों से दूर रहें। कोशिश यही कर सकते हैं। अब वही है कि आपके अधिकार के ऊपर है कि आप कितनी जल्दी उसे छोड़ते हैं, है ना? आप कितनी जल्दी उसका हरे त्याग कृष्णा करते हैं। दीदी, आप बाकी किसी भी दिन लो, व्रत वाले दिन तो बिल्कुल भी मत लो। क्योंकि बिल्कुल व्रत वाले दिन तो हम भगवान जी से कनेक्टेड होते हैं ना, उस दिन तो हमें सारे पाप का त्याग करना चाहिए। तो और उस दिन हर्बल तो टी ले बिल्कुल। सकते हैं हम, अगर दूध नहीं दीदी ले रहे हैं, दीदी हर्बल टी बोलती भी है ना नहीं कि लेनी है, दूध, क्योंकि दूध का प्रयोग तो हमें करना ही नहीं है ना। तो इस महीने आप ऐसे ही अदरक का पानी या जड़ी बूटियों का, जैसे इनका पानी पी लीजिए गर्म, वो काफी अच्छा होता है, हेल्दी होता है। और नहीं तो दही खाइए। जब आप नियम फॉलो कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि दूध नहीं पीना तो चाय पी लेना है, दूध भी, चाय भी तो दूध से बनी ना, और चाय तो वैसे ही मना है। हरि बोल। हाँ दीदी क्या होता है कि दही भी लेते हो तो वो फिर नुकसान करती है हमें। नहीं, एकदम ताजी दही नहीं नुकसान करती दीदी, जमाओ और उसको एकदम बिना फ्रिज में रखे खा लोगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं करती है उसमें, आप ट्राई कीजिए। दीदी मैंने ट्राई की हुई है, मेरे एसिड बनता है उससे, अगले दिन मेरे हेडेक होता है और उल्टियाँ करती हूँ मुंह में उंगली देके, तब वो निकलता है येलो येलो, तो मुझे आराम मिलता है। आप उसका अदरक का पानी पी लीजिए सुबह सुबह ना, उससे आपका डाइजेशन भी ठीक रहेगा और आपको गर्म भी चला जाएगा। अच्छा धन्यवाद दीदी। हरि दीदी बोल। दही भी तो दूध ठीक है का ही दीदी। बना है। हाँ जी। हरि हेलो बोल। दीदी। हाँ जी दीदी, हरे कृष्णा।
दही भी तो दूध से ही बना होता है। नहीं दीदी, शायद दही ले सकते हैं, क्योंकि वही है ना कि उसे वैसे करा जाता है, जमा के बनाया जाता है। ठीक हरे है। कृष्णा दीदी, दूध के प्रोडक्ट्स जैसे पनीर, दही, ये सब ले सकते हो। मेरा दूध जैसे ठीक है। चाय में डलता है वो नहीं लेना। ठीक है दीदी, दंडवत प्रणाम। हरी बोल। आई थिंक सारा सभी के क्वेश्चंस हो चुके हैं। अगर सभी के हो चुके हैं तो फिर हम क्लास को यहीं रोकते हैं। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है दीदी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सभी को। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।